Jai Hind student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the chapter number 4 and the topic equatorial forest region of Jere. Student, in the previous chapter you have learnt the climatic zones, and now in this chapter we will discuss the equatorial forest region of Jere. Jere is the country of Africa continent. Student, as you know that in the world there are 7 continents, and this topic Jare is a country is located in the Africa continent, and we will discuss in this topic the equatorial रीजन ऑफ जेरे। तो जेरे हमारा कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, किस तरह की किस टाइप की यहाँ की वेजिटेशंस है, कैसी यहाँ के लोगों की लाइफ है, क्या इन लोगों के ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, कैसे ये लोग काम धंधे करते हैं, किस प्रकार की यहाँ की वेजिटेशन है, किस प्रकार की यहाँ की वाइल्ड लाइफ है। एंड यू कैन से दिस द मैप ऑफ जेरे। जेरे in the green color you can see that this is the place of Jere country of Africa continent, and we will discuss the neighbor countries and neighboring continent of this Africa continent। तो लैंड फीचर ऑफ जेरे कैसी है, किधर ये सिटेटेड है। जेरे इज द सेकेंड, जैसे मैं आप लोग से बता चुका हूँ, जेरे इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड जेरे इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया भी एक कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, जो सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अल्जीरिया के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वो अफ्रीका है, एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान। ये हमारा जो घिरा हुआ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ, और उत्तर में सूडान देश से घिरा हुआ है, एंड ऑन द ईस्ट बाय युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया। On the south, Jere is bounded by Zambia and Angola, and the west by the Republic of Congo. It is surrounded by the mountains on 3 sides। ये हमारा जो जेरे है ये 3 साइड से माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, स्ट्रेंथ कहाँ पर ये स्थित है, दिस रीजन, ये जेरे, ये कंट्री, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहाँ पर स्थित है। तो हमारी जो एक आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा है, ग्लोब देखा है, आप लोगों ने देखी होगी हमारी जो इक्वेटर लाइन है ये कहाँ से गुजर रही है। देखो ये ग्लोब है हमारा, जो हमारी इस इक्वेटर लाइन को शो कर रहा है, ब्लू कलर की लाइन, और इसी के आसपास का अप और डाउन के एरिया जो है हमारा, यही हमारा इसको जेरे को शो करता है। तो दिस रीजन दैट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। जो हमारा इक्वेटर, जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारे संसार को जो विभाजित करती है, जो भूमध्य रेखा, उसके बोथ साइड, ऊपर और नीचे का जो एरिया है, क्षेत्र, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। टू स्टडी दिस रीजन वी हैव चूजन जेरे। जेरे इज ए कंट्री वेयर ऑन दिस रीजन इट हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। हम इस देश की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं 2 टाइप्स की, हॉट एंड वेट, यानी कि यहाँ पे हमारी समर भी होते हैं अच्छे, और हमारे यहाँ पे रेनी सीजन भी अच्छे होते हैं, जिन कारणों से यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ की जो डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा धनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेरे is a developing country and rich full opportunity for human being. It is known as Democratic Republic of Congo। हम इसको
जेरे को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से भी जानते हैं। द इक्वेटर क्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जेरे। मैं आप लोग से डिस्कस करा था, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, वो हमारे जेरे के उत्तर के पार्ट को, भाग को क्रॉस करती है। एंड लेट्स स्टार्ट हॉट। यहाँ पर जो हॉट होती है, समर जो होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? स्टूडेंट यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्लोब है, इस पर हमारी सन रेज पड़ रही हैं, क्योंकि ये सीधी सन रेज पड़ रही हैं, और ये जो हमारा जो एरिया जिस पर हमारी ये लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज़ द एरिया ऑफ जेरे। तो इस पर हमारी सीधी डायरेक्ट रेज जा रही हैं, सूरज की किरणें, जो कि यहाँ के टेम्परेचर को बहुत हाई करती हैं। इसी कारणों से यहाँ के जो लोगों की स्किन है वो बहुत ज़्यादा काली होती है, और इन लोगों की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। ब्लैक इनकी स्किन होती है, और इनके हेयर जो होते हैं वो कर्ली होते हैं, घुंघराले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस chapter. The equatorial regions are located in the band around the equator and cover about 6% of the earth surface. हमारा जो जेर है ये लगभग पृथ्वी का 6% एरिया को कवर करता है। इक्वेटर के आसपास का जो है हमारी जो भूमध्य रेखा है, उसके आसपास के एरिया को लगभग 6% इसको कवर करता है। दे आर ऑफन इन लोलैंड एरिया एंड हैव ए क्लाइमेट दैट इज हॉट एंड वेट ऑल ईयर अराउंड। इसमें अभी आप लोग से कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारी जलवायु है वो बहुत ज़्यादा हॉट और वेट वाली होती है, वर्षा अच्छी होती है, गर्मी अच्छी होती है, जिन कारण से यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो क्रॉप्स हैं, वो गुड अच्छी होती हैं, रिच होती है। ट्रॉपिकल्स रेन फॉरेस्ट ग्रो इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। इसी कारण से यहाँ की जो वर्षा का स्तर जो है लगभग 200 सेंटीमीटर तक होता है, जिस कारण से यहाँ की जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं, और लॉन्ग ट्रीज और ग्रीन ट्रीज आर फाउंड हेयर। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर इन द ग्लोब। यू कैन सी दैट दे एक लाइन यहाँ पर ये पासिस हुई है, जो मिडल से गुजरी हुई है, ये इक्वेटर की। ये भी वाला जो एरिया है ग्रीन वर्ड्स वाला, ये जो लिखा है इन ग्रीन लेटर्स में, हवालियंस रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, लिटोरी रेन फॉरेस्ट, हार्पून रेन फॉरेस्ट, एंड द अदर साइड अटलांटिक फॉरेस्ट एंड मेडागास्कर लॉलैंड्स फॉरेस्ट एंड डेन ट्री फॉरेस्ट। तो दिस इज द एरिया ऑफ आवर जेरे इक्वेटर रीजन कॉन्गो। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ की जो एक मेजर रिवर है, कॉन्गो रिवर, जो यहाँ के लोगों को एक तरह से जीवन दायिनी का कार्य करती है। इसी रिवर को हम के नाम पर यहाँ पर इसको कॉन्गो नाम पड़ा हुआ है, इसी रिवर के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो कॉन्गो रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ दिस जेरे एंड इरिगेट द एरिया ऑफ जेरे। इसी कारण से यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशंस हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो यहाँ पर अच्छी होती हैं, और लोगों के लिए, यहाँ के पीपल के लिए ऑक्यूपेशन का भी एक साधन बना हुआ है। फिशिंग यहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन माना जाता है। और किंशासा इज इट्स कैपिटल। किंशासा इसकी राजधानी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर। ये कॉन्गो रिवर जो मैं भी आप लोग से डिस्कस कर रहा था, जो हमारे जेरे की मुख्य नदी है, इसके दक्षिणी तट पर, ये कॉन्गो रिवर के दक्षिण तट पर ये किंशासा लोकेटेड है। किंशासा इज द लार्जेस्ट सिटी इन द सेंट्रल अफ्रीका। ये मध्य अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। द कंट्री इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इज द कॉन्गो बेसिन। इस देश की सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो फीचर है वो यहाँ की कॉन्गो रिवर की बेसिन है। बेसिन स्टूडेंट जहाँ पर जिस एरिया को पर जो वाटर बॉडीज स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक जगह जल कुंड बना लेता है, उसको हम बेसिन कहते हैं। आंसर के लिए जेरे हैज़ टोटल एरिया ऑफ अबाउट, जेरे का जो एरिया है लगभग 23,44,885 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इट्स ग्रेटेस्ट विड्थ
from west to east is about 1900 kilometer, and its greatest length from north to south is about 2010 kilometers. इसकी जो लंबाई है and now we discuss the equator line. You can see that in the middle of the equator and upper Tropic of Cancer and down the Tropic of Capricorn. This is the area of Jerry, and location of this country and Virunga Mountains, and several mountains and rivers flow from Jerry, and Margarita Peak and Cold Ice Mountain, Congo DRC नियर अबाउट। इसके जो आसपास के जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो आप लोग देख सकते हैं। सूडान है, युगांडा है, रुआंडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, किंशासा कॉन्गो की जो राजधानी कैपिटल है कॉन्गो। अपर साइड इज दिस इज द मेजर रिवर ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका, एंड this is the area also show the location of the Jere. This is the area of Jere, and you can see that the nature of Jere and a major river of Congo flow from the forest area. So this is the reason that the vegetation of Jere is very rich and more fertile soil here. This is the reason that the river of Congo flow here and provides to the water of the farmer for irrigation their crop. French speaking. French is the language they speaking in Jere, and occupation of this people of Jere: fishing and forestry, different types things such as fuel and medicinal plants, etc. These people's search, and in the picture show that how is the location of the people. यू कैन से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो स्किन है, यहाँ के लोगों की जो स्ट्रक्चर है बनावट है वो किस तरह की है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो स्किन है वो ज़्यादा ब्लैक है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिन कारण से यहाँ के जो लोगों की स्किन है वो इतनी ब्लैक हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है। और इन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, बोलने की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। द डिफरेंट इन टाइप इन लोगों की ड्रेसेस हैं एंड ऑक्यूपेशन है। एनिमल लाइफ, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एनिमल लाइफ। तो जेरे एनिमल लाइफ में भी रिच हैं। पैरट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ जेरे, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रेन, स्नेक्स, लायन, बफेलो, टाइगर, एलिफेंट, गोरिल्ला, बफेलो, baboon and wild beast. A number of wild animals are found here, so we can say that, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जेरे है ये हमारा वाइल्ड लाइफ में भी रिच है, धनी है। फॉरेस्ट एरियाज, ग्रीन फॉरेस्ट में कह रहा था, यहाँ पर बरसात जो है अच्छी होती है, जहाँ यहाँ का जो रेनफॉल का जो एवरेज है वो 200 to 300 सेंटीमीटर होता है, जिन कारण से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो ऑलवेज ग्रीन रहती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर, एंड इसी कारण से यहाँ के जो ट्रीज़ हैं इनकी हाइट काफ़ी ऊंची हो जाती है, लंबाई काफ़ी ऊंची हो जाती है। यू कैन से आप लोग देख सकते हैं कि देखो यहाँ की जो पेड़ की जो हाइट है वो बहुत लॉन्ग है
and different type of vegetations and plants are grow here. You can see, आप देख सकते हैं, different types of vegetations are found here and lovely flowers, beautiful flower gardens are found here. So this is the area of Jere is full of opportunity of the people of Jere, and Jere is developing. You can see, you आप लोग देख सकते हैं, this is the feature of the country and city of Jere. Thank you. Have a nice day. And in the next video, we will discuss a number of topic of this chapter. And thank you and have a nice day. A lovely day. डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं.